नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एलिमेंट्री मैथ को। तो अब रहेगा आपका चैप्टर 11 स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोबेबिलिटीज रिलेटेड। आपके 15 क्वेश्चन इस लेक्चर में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है द मीन ऑफ द 6 ऑब्जर्वेशन इज 8 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 3 देन न्यू मीन बिकम्स। अब मीन जो होता है, मीन का मतलब होता है आपका माध्य, और एक्चुअल में जो आपका माध्य होता है वो आपका एवरेज ही होता है। आपने ये याद रखना है, औसत ही होता है। तो सिंपल सा फंडा है, अगर सारे ऑब्जर्वेशन 6 के 6 ऑब्जर्वेशन, आप याद रखिए 6 के 6 ऑब्जर्वेशन अगर 3 से इंटू होता है तो उनका जो माध्य होगा, जो क्या होगा, मीन होगा या जो एवरेज होगा, वो भी 3 से इंटू हो जाएगा। और कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। नॉर्मल है, देख लीजिए। मान लीजिए कि जो आपके 6 ऑब्जर्वेशन थे वो थे, मान लो 6 6 6 6 6 और 6। अगर देखेंगे तो ये 6 ऑब्जर्वेशन है, सारे कितने हैं आपके 6 6 6 है। या फिर आप क्या मान लो कि 8 8 मान लो। अगर क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो 8 8 ही मान लो सारे के सारे। तो अगर मैं 8 8 8 मान लूँगा सारे, तो अब जानते हैं कि आपका एवरेज कितना आएगा, 8 आएगा। और अगर सबको मैं 3 से इंटू कर दूँ तो सारे 24 बन जाएंगे, सारे के सारे 24 बन जाएंगे। तो जो आपका क्या होगा, मीन होगा, वो भी कितना हो जाएगा, 8 या 24 हो जाएगा। तो अगर सारे ऑब्जर्वेशंस आपके मल्टीप्लाइड होते 3 से, तो आपका जो मीन होगा वो भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 3 से। मान लीजिए अगर वो बोलता है कि सारे के सारे ऑब्जर्वेशन अगर आपके क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते कितने, 2 से, तो आपका जो 8 होता वो भी क्या हो जाता, आपका डिवाइड हो जाता कितने, 2 से, और वो 4 आ जाता आंसर। तो सेम होता है किसके साथ, आपका मीन के साथ या फिर किसके साथ, औसत के साथ। तो आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा आपका कितना, 24। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ द मीडियन। मीडियन को माध्यिका बोलते हैं। और माध्यिका के टाइम पे आपने थोड़ा दिमाग में रखना है कि जैसे मीन के टाइम पे तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, मीन आपका एवरेज ही होता है। और इसमें क्या होता है कि आपका जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है आपका। माध्यिका के टाइम पे क्या करना होता है कि आपको जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन होते हैं, पहले उन्हें बढ़ते हुए क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, -1, फिर 2, फिर 2, फिर आ जाएगा 3, फिर 6, फिर 8 और फिर 9। तो ये आपने क्या कर देना, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन हैं उनको आपने बढ़ते क्रम में लिख देना है। अब होता क्या है कि आपने देखना है मिडिल पार्ट, मिडिल वन देखना है कि मिडिल वन कौन सा है। तो अगर टोटल काउंट करेंगे तो कितने हैं आपके ये नंबर्स, तो आई थिंक ये 7 हैं। तो 3 तो आ जाएंगे इस तरफ, 3 आ जाएंगे इस तरफ, तो मिडिल में कौन आ जाएगा आपका, 3। तो आंसर क्या बन जाएगा, यही आपकी माध्यिका होगी, आंसर बन जाएगा 3। अब कईयों दिमाग में होगा कि चलिए यहाँ पर तो कितने थे, 7 ऑब्जर्वेशन थी, तो बीच में जो आएगी वो चौथी ऑब्जर्वेशन आएगी। मान लीजिए अगर ऐसा होता, -1 2 2 फिर 3 फिर 6 फिर 8 और फिर 9, और मान लीजिए फिर क्या होता है, 9 ही होता है या 10 होता है, जो भी होता है, कुछ भी होता है। तो फिर देखते तो ये कितने होते, 8 ऑब्जर्वेशन हो जाती, 4 इधर जाती 4 उधर जाती, तो बीच की 2 ले ली जाती, फिर ये 3 अलग हो जाती, लास्ट की 3 अलग हो जाती। इन दोनों का आपने क्या ले लेना था, फिर एवरेज ले लेना था। तो 3 और 6 का एवरेज लेते तो 3 + 6/2, और ये होता है 9/2, और आपकी माध्यिका कितनी आ जाती, 4.5 आ जाती। अगर इस तरीके से देता तो दोनों तरीके मैंने बता दिए कि अगर आपके क्या है, ऑड प्लेसेस है, जब आपके क्या होते हैं विषम पद है, तब आपका तो एक ही निकल के आता है जो मिडिल वन होता है। और अगर सम पद है, ये जिसे बोला जाता है इवन प्लेसेस है, तो आपके जो बीच के दो होता है उनका एवरेज ले लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रिलेटेड है वो होगा मोड से रिलेटेड। मॉड में बहुत ही आसान है। मॉड जो होता है, मॉड को बोला जाता है आपका हिंदी में बहुलक। ये वो नंबर होता है या वो ऑब्जर्वेशन होती है जो सबसे ज़्यादा बार आपकी आ रखी होती है। तो यहाँ पे देखेंगे 38 36 36 39 38 38 36 36 40 42 44, तो आपको दिख रहा होगा 38 3 बार है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है। 36 को देखेंगे तो 1 2 3 और 4 बार है। तो हाईएस्ट जो दिख रहा है मुझे वो 36 ही दिख रहा है। तो आंसर जो बन जाएगा वो आपका कितना बन जाएगा, 36। तो जो सबसे ज़्यादा टाइम होता है ना, मैक्सिमम टाइम पे जो आपका देखने को मिलता है, मैक्सिमम टाइम जो आपको देखने को मिलता है, वो आपका जो नंबर होता है वही क्या होता है, आपका मोड होता है। तो होप कि आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। मीन तो आपका एवरेज होता है, मीडियन आपका क्या है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है बढ़ते हुए क्रम में, बीच में जो भी होगा वही आपका मीडियन हो जाएगा। बहुलक क्या होता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी रहती है आपको उनमें से जो सबसे ज़्यादा बार
आपके ऑब्जर्वेशन आ रखी हो उसे आपका क्या बहुलक बोल देते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके मान लो जो कि एक 38 और होता, मान लीजिए एक 38 और होता, तब क्या हो जाता, 36 भी 4 बार हो जाता, 38 भी 4 बार होता है, तब आपके जो बहुलक होते हैं वो 2 होते हैं, 36 38 दोनों। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द स्कोर ऑफ द 9 स्टूडेंट्स आर द 7 5 4 3 9 8 2 6 5 फाइंड द मीडियन। तो मीडियन है तो फिर से भाई क्या कर देंगे, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे छोटा जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 2, फिर 3 है, फिर 4 है, आई थिंक 2 5 भी हैं, 5 के बाद 6 है, 7 है, और मुझे लग रहा है 8 तक है, और 9 भी है। ठीक है, ये है ना 3 और 3 6 और 3 9, 3 और 3 6 और 3 9। ठीक है, तो आपके कितना हो जाएंगे ऑब्जर्वेशन जो होंगी, 4 एक तरफ और 4 एक तरफ। आंसर बन जाएगा बीच का 5, क्योंकि मीडियन की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेंज। अच्छा, अब रेंज निकालने के लिए क्या होता है, रेंज जैसे बोला जाता है, या आई थिंक इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, आपका परास बोला जाता है। तो रेंज बोल रहा है, इस क्वेश्चन में आपको रेंज देखनी है। तो रेंज क्या होती है कि जो आपका मैक्सिमम होता है में से मिनिमम घटाना होता है। तो मैक्सिमम देखेंगे, मैक्सिमम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैक्सिमम आपका 15, ठीक है, मैक्सिमम 15 है, और मिनिमम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1। तो ये आपकी रेंज होती है, रेंज हो जाएगी आपकी कितनी, 14 आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, मीन एंड मीडियन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 12 एंड 17 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मोड ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। तो याद रखिए, ये फॉर्मूला याद करना आपने कि मॉड बराबर होता है आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है, इसी फॉर्मूला बेस है। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। तो मोड पूछा हुआ है और मीन दे रखा है, तो मीन कितना दे रखा है 12, यहाँ पे 12 लिख दूंगा, और ये कितना दे रखा है 17। ठीक है, तो 17 दे 51, 12 दूनी 24, 11 में 4 गया 7, और 4 में से 2 गया 2। तो आंसर जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा आपका 27। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है if a certain set of the observation has a mean of the 22.5 and the median is 20, then what will be the mode। तो वही आपका मोड बराबर कितना होता है, मोड इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 मीडियन माइनस 2 मोड। सेम क्वेश्चन है, तो 3 और कितनी देर की मीडियन दे रखा है 20, और मोड कितना दे रखा है आपका, नहीं मैं मोड क्यों लिख रहा हूँ यार, यहाँ पे मीन आता है, मीन कितना दे रखा 22.5। तो ये हो जाएगा आपका कितना 60, और 22 दूनी 44 45 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 15। तो आंसर जो बनेगा नन ऑफ द अबव बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, फाइंड द एवरेज ऑफ द मीडियन एंड मोड ऑफ द गिवन डाटा। ठीक है, तो अगर मैं मीडियन निकालूंगा, तो मीडियन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 15, फिर आएगा 16, फिर 16, फिर आएगा तुम्हारा 17, फिर 17, फिर 17, फिर 17, फिर आ जाएगा तुम्हारा 22, फिर 32, और फिर 45। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ये। तो 10 ऑब्जर्वेशन में मुझे लग रहा है 4 तो इधर आएंगी और 4 इस तरफ आएंगी, ठीक है ना, 4 इधर से 4 इधर आ जाएंगी, बीच में दोनों बचेंगी आपकी, और इन दोनों का अगर आप लेंगे तो 17 ही आएगा। तो ये क्लियर हो गया कि मीडियन कितना आपका 17 है। अच्छा, मोड देखेंगे, मोड देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बार जो टपका हुआ है नंबर वो कितना आपका 17 ही है, ये तो साफ दिख रहा है। तो दोनों का एवरेज लेना, तो एवरेज कितना होता है, एवरेज जो होगा वो कितना होगा 17, वैसे पता लग रहा है 17 17 कितना होता है 17 ही होगा। तो 17 + 17 बाई 2, ये हो जाएगा 34/2। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है पर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 17 आंसर आ जाएगा आपका 17। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द नंबर ऑफ विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। अब प्रोबेबिलिटी जो होती है ना आपकी, प्रोबेबिलिटी वो होती है आपकी देखी जाती है। तो फेवरेबल आपके क्या होते हैं, केसेस होते हैं, फेवरेबल केसेस ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और नीचे आ जाते हैं टोटल पॉसिबल केसेस, पॉसिबल केसेस। बस ये थोड़ा दिमाग में रखना है। अब एक डाइस थ्रोन की जा रही है, ठीक है ना, अगर एक डाइस थ्रोन की जा रही है तो जो टोटल पॉसिबल केसेस होंगे ना, जो टोटल पॉसिबल केसेस होंगे, अब डाइस है तो डाइस में नीचे की तरफ जो आता है वो आता है आपका कि उसका बेस कितने का बनता है। डाइस जो होती है उसमें आपको देखने को मिलते हैं 6,
6 नंबर देखने को मिलता है ना, 1 to 6, तो ये आ जाते हैं 6। अब याद रखना यहाँ पे केसेस आते हैं ना कि नंबर जितने हो सकते हैं केसेस, पॉसिबल केसेस 6, और केवल एक डाइज है तो 6 की पावर 1 नीचे आ जाएगा आपका कितना, 6 की पावर 1 मतलब 6। तो ठीक है, जो यहाँ पर बनेगा वो बन जाएगा आपका कितना, ये नीचे की तरफ बन जाएगा आपका 6। अच्छा, और बोल रहा है कि गेटिंग अ नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। अब मैं देखूंगा 6 कौन कौन से होते हैं, तो 6 ये तो होते हैं आपके, देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके केसेस बन गए 6। अब ये बोल रहा है कि अब ये तो कौन सा हो गया, टोटल पॉसिबल केसेस हो गए। अब बोल रहा है कि जो आपके फेवरेबल केसेस होते हैं जो पूछा गया, बोल रहा है वो नंबर जो डिविजिबल होते हैं 2 से, तो एक तो हो जाता है 2, एक हो जाता है 4 और एक हो जाता है 6। तो कितने आपके जो फेवरेबल केसेस हैं वो 3 हैं, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। 3/6 को लिखते हैं 1/2, ये आंसर आ गया आपका। अच्छा, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कॉइन इज थ्रोन 3 टाइम्स। तो टोटल जो बोलते हैं पॉसिबल केसेस कितने आ जाएंगे, तो कॉइन है, 2 का बेस बनता है उसका हेड एंड टेल, और 3 टाइम्स आपका क्या होता है, 3 टाइम्स उसे क्या किया जाता है, थ्रोन किया जाता है, तो पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। एक कॉइन है उसे 3 टाइम्स किया जाता है, तो ठीक है, तो जो बेस बन जाएगा 8 का बन जाएगा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द एटलीस्ट 1 हेड इज ऑब्टेन्ड, कि आपका कम से कम एक हेड आपका कम से कम आए। तो एक हेड, अब यहाँ पर चलेंगे, अगर 3 बार उछालेंगे एक कॉइन को, तो एक एटलीस्ट 1 हेड। अच्छा, तो मुझे वो कंडीशन देखनी जहाँ पे एक भी हेड ना आए, ठीक है ना, तो एक भी हेड ना आए, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, वो सिर्फ एक होगी जहाँ पे क्या आएंगे, टेल्स आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आपके बना सकते हैं, नॉन फेवरेबल का बना सकते हैं, पी ई डैश आपका ये बन जाएगा, तो नॉन फेवरेबल होता है ऊपर, नॉन फेवरेबल और टोटल पॉसिबल केसेस ये आ जाते हैं, तो 8। अच्छा, एक बार भी कहना है हेड ना है, ये वाली कंडीशन देखनी, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट लिखा हो ना, कम से कम एक बार, तो मुझे वाली कंडीशन देख लेनी जिसमें एक बार भी ना आए। तो एक बार भी ना आएगा, तो ये कैसे कर सकता हूँ मैं कि एक बार, जैसे मैंने 3 बार आपका कॉइन को उछाला, ठीक है ना, और 3 बार कॉइन को उछाला, तो 8 केसेस बन सकते हैं ना। तो मान लो 3 ही कॉइन है आपके, मान लीजिए 3 ही कॉइन है, तो इस तरीके से बनेगा आपका हेड 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 टेल, इस तरीके से, या हेड हेड हेड, इस तरीके से बनने लग जाएंगे जब 3 बार उछालेंगे। पहले वाले में आपने 3 बार उछाला तो हेड हेड टेल, अब इस तरीके से आएंगे, आप जानते हैं इस तरीके से आएंगे, और बीच में एक आएगा जब तीनों में क्या जाएगा, टेल 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 आएगा एक बार, बाकी फिर वो टेल हेड हेड टेल टेल हेड, इस तरीके से आएगा। तो आप देख रहे हैं जहां पर एक भी आपका क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 हेड इज ऑब्टेन। तो अब मैंने बोला कि नॉन फेवरेबल कंडीशन देख लीजिए, नॉन फेवरेबल में कि एक कंडीशन ऐसी होगी जब सारे में आपका टेल 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 आएगा, तीनों कंडीशन में 3 बार उछालेंगे, तीनों पे टेल आ गया, तो वो सिर्फ एक ही बार होगा, तो नॉन फेवरेबल ये हो जाता है। अब एक चीज़ याद रखना है कि जो आपका फेवरेबल होता है वो कितना होता है, 1 माइनस नॉन फेवरेबल, बस इतना याद रखना है। या एक तरीके से भी आ सकता है कि जो फेवरेबल और नॉन फेवरेबल का जो केस बनता है वो बन जाता है आपका कि दोनों का जो आपका क्या होता है, सम होता है वो 1 होता है। तो अगर मैं पी ई ई बोलूँगा, मतलब फेवरेबल केस बोलूँगा, तो 1 माइनस पी आपका क्या निकल जाएगा, नॉन फेवरेबल केस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/8, और 8 एकम 8, 8 में से एक 7, 7/8। तो 7/8 वो केसेस होंगे, कम से कम 7, 8 में से 7 ऐसे केसेस होंगे जहाँ पर एक हेड तो आपका आएगा। ये एटलीस्ट वाली कंडीशन में लगा दिया जाता है, तो आंसर बन जाता है आपका 7/8, ठीक है। और नहीं तो मैं क्या करूँगा कि इस वीडियो के बाद कल या परसों, सॉरी कल तो छुट्टी है संडे, कल तो परसों हो सकता है कि मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन और जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, टोटली जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपको अलग से करवा दूँ, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द मीन एंड द मीडियन ऑफ द गिवन सेट्स। अच्छा, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 28, इसमें छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, और मीडियन पूछा हुआ है। मीन की अगर बात करेंगे तो मीन में आपने क्या करना है, इनको जोड़ना होता है और डिवाइड बाई करना होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 27 और 36, आपने इनको जोड़ना होगा और डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जोड़ देते हैं तो 7 और 6 13, और 13 और 3 16, 16 और 1 17, 17 और 9 26, 26 और 8 34, 34 और 7 34 और 7 आपका होता है
34 और 7 41, 41 और 5 46 और 3 49। ठीक है, हाथ से लगे कितना 4, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 14 15 16 17 18, 190 आ गया और डिवाइड बाई 9, तो 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, तो ये मीन आ गया आपका कितना 21। अच्छा, अब किसकी बात करेंगे, मीडियन की बात करेंगे। तो मीडियन तो सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे कितने नंबर है 9 है ना, तो 4 तो इस तरफ आ जाएंगे और 4 इस तरफ आ जाएंगे, तो बचेगा कितना आपका 19। ठीक है, मीडियन कितना आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा। ठीक है, क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है दोनों के बीच का। डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 का, माइनस करना है 2 का, आपका गैप बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। अब देखो 2 कॉइन्स है तो जो टोटल पॉसिबल केसेस बनेंगे वो कितने बनेगा, कॉइन्स है तो 2 पहलू होते हैं और 2 कॉइन्स है तो 2 की पावर 2, तो ये बेस बन जाएगा आपका 4 का। तो फेवरेबल्स के केस में आपका नीचे आ जाएगा 4। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर टेल्स, कि आपके दोनों के दोनों क्या हो जाए टेल्स। अब देखो तो एक तो हो जाएगा हेड हेड आ जाए, एक आ जाएगा टेल टेल आ जाएगा, एक आ जाएगा हेड टेल और एक आ जाएगा टेल हेड। ये 4 कंडीशन बन सकती है, ये लिखा भी है 4 कंडीशन बन रही है ना टोटल। तो बोल रहा है कि बोथ क्या आ जाए टेल्स आ जाए, तो बोथ टेल्स की एक ही कंडीशन है आपकी, तो आंसर जो बनेगा वो कितना बन जाएगा 1/4। दोनों हेड्स की बोलता है कि दोनों हेड्स आ जाए तब भी 1/4 होता, बोलता एक टेल एक हेड आ जाता तब 2 कंडीशन बनती, 2/4 हो जाता और 1/2 आंसर आ जाता। पर यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 1/4। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज अ 7 व्हेन द 2 डाइज आर थ्रोन। तो डाइज है तो जो टोटल पॉसिबल केसेस बनेंगे वो बन जाएंगे आपके कितने हैं 6 है, आपका बेस डाइस का जो होता है 6 होता है और 2 डाइज हैं तो 6 की पावर 2, ये आ जाएगा आपका 36। ठीक है, अब देखेंगे 7 कहाँ कहाँ पर आता है। तो अगर पहले में 1 आ जाए दूसरे में 6 आ जाए तो 7 आ जाएगा, 2 और 5 ये कितना हो जाएगा 7, 3 और 4 ये 7 आ जाएगा, फिर उल्टा करना पड़ेगा 4 + 3 ये 7 हो जाता है, फिर यहाँ पे 5 + 2 कितना आ जाता है 7 आ जाता है, और फिर आपका 6 + 1 ये कंडीशन बन सकती है आपकी बस 7 लाने के लिए। ठीक है ना, दोनों डाइस पे। तो कितने टोटल कंडीशन हो गई 1 2 3 4 5 6, 6 कंडीशन हो रही हैं। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो निकल जाएगी, फेवरेबल केसेस कितने 6 हैं, टोटल केसेस 36 है, तो ये काट देंगे तो 1/6 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, 1/6 आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है इफ द मीडियन ऑफ द डाटा 12 18 31 25 6 17 19 9 11 21 और 27 इज एक्स। ठीक है, तो मुझे इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है पहले। तो जो सबसे छोटा मुझे दिख रहा है यहाँ पे वो 6 है, 6 के बाद जो दिख रहा है मुझे 9 दिख रहा है, फिर दिख रहा है 11, 11 के बाद 12 है, 13 है क्या, 13 भी नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17, 17 के बाद दिख रहा है 18, 18 के बाद दिख रहा है 18 19 19 19 19 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 21 है, 21 के बाद 22 23 24 25 है, 25 के बाद 27 है, और 27 के बाद जो दिख रहा है 29 30 31। ठीक है, 27 28 29 30 31 आपको, हाँ 31 दिख रहा है। और ठीक है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हो गए। तो 10 हैं तो 4 को इधर करूँगा और 4 को इधर कर दूंगा, ये आ जाएगा आपका इन दोनों के बीच का, तो इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा 17.5 आ जाएगा, ये आंसर बन जाएगा आपका मीडियन 17.5। 17 18 का आपने वो ले लेना है, एवरेज ले लेना है, तो मिडिल में आ जाएगा 17.5। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ डाइस थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 5 अप, मतलब 500 ऊपर नंबर आने के क्या चांस है। 500 ऊपर एक ही नंबर होता है, वो होता है आपका 6। 500 ऊपर क्या होता है एक ही नंबर होता है, तो एक ही केस बनेगा आपका। मैंने बोला था ना ये नंबर लिखा जाता है, केसेस लिखे जाते हैं, तो 6 की एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। और एक डाई है तो उसका टोटल पॉसिबल केसेस कितने बन जाएंगे, बन जाएगा डाई, एक ही डाई है तो 6 की पावर 1 मतलब 6, और प्रोबेबिलिटी जो बन जाएगी वो बन जाएगी 1/6। आंसर क्या जाएगा 1/6। तो इस वीडियो को जो PDF है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा अपने कॉन्सेप्ट एकेडमी नाम से, और टेलीग्राम ग्रुप में भी आपका डाल दिया जाएगा। यूट्यूब में अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना उसके बाद, जिससे कि जितने भी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। आप फेसबुक पे भी हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं
वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।